डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 6 साल पूरे, वीसी के जरिए लाभार्थियों के साथ पीएम मोदी ने किया संवाद। पीएम मोदी बोले, शिक्षा का डिजिटल होना समय की मांग। नेशनल डॉक्टर्स डे पर धरती के भगवान को सलाम, पीएम मोदी का ट्वीट, सभी डॉक्टर्स को मेरी शुभकामनाएं। चिकित्सा की दुनिया में भारत की प्रगति सराहनीय। नेशनल डॉक्टर्स डे पर धरती के भगवान को सीएम गहलोत का नमन, बोले कोविड के कारण हमने कई डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को खोया, मैं ऐसे सभी डॉक्टर्स को श्रद्धांजलि देता हूं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का जन्मदिन आज, छात्र जीवन से की राजनीति की शुरुआत, इमरजेंसी के दौरान जेल भी गए महामहिम उपराष्ट्रपति आज 72 साल के हो गए हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रियों से बोले पीएम मोदी, कहा टीकाकरण की लाइन में खड़े होकर देखिए क्या आ रही है दिक्कतें, आप भी कोविड प्रोटोकॉल का करें पालन, लोगों को करें अवेयर। लश्कर की साजिश का भांडाफोड़, बिहार के दरभंगा में पार्सल ब्लास्ट मामले में हैदराबाद से 2 आतंकी गिरफ्तार, दोनों आतंकियों की गिरफ्तारी एनआईए ने की है। पूछताछ में आतंकियों ने कहा लश्कर के इशारे पर भारत को दहलाने की साजिश रच रहे थे। जेब काटेगी महंगाई वाली जुलाई, आज से अमूल दूध एलपीजी सिलेंडर महंगा तो बैंक सर्विस का चार्ज भी बढ़ा, 2 साल से आयकर रिटर्न नहीं भरने वालों को देना होगा अधिक टीडीएस। महंगाई के जख्म पर गैस कंपनियों ने छिड़का नमक, अब और महंगा हो जाएगा रसोई चलाना, घरेलू गैस सिलेंडर पर 25 रुपए 50 पैसे की वृद्धि, अब 813 के स्थान पर 838 रुपए 50 पैसे में मिलेगा सिलेंडर। गुलशन कुमार हत्याकांड मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बरकरार रखी अब्दुल रऊफ की उम्र कैद, कहा दोषी उदारता का हकदार नहीं। टी सीरीज कंपनी के मालिक गुलशन कुमार की 12 अगस्त 1997 को मुंबई के जुहू इलाके में हत्या कर दी गई थी। ट्विटर को आज देना है संसदीय समिति के सवालों का जवाब, एनसीडब्ल्यू ने भी अपनाया कड़ा रुख। नए आईटी नियमों को लेकर ट्विटर के आनाकानी के बीच आईटी मामलों की संसदीय कमेटी ने ट्विटर से कुछ सवालों के जवाब मांगे थे, जिसका जवाब गुरुवार तक देना है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बिगड़ी तबीयत, बेचैनी की शिकायत के बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में करवाया गया भर्ती, डॉक्टरों की टीम उनकी जांच कर रही है, अस्पताल में उनके सभी टेस्ट भी किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 149 साल पुरानी दरबार मूव की परंपरा खत्म, हर साल खर्च होते थे 200 करोड़ रुपए, एलजी मनोज सिन्हा की ओर से परंपरा खत्म करने के बाद आज जम्मू और श्रीनगर में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए आवासीय सुविधा की व्यवस्था को रद्द कर दिया है। राज्यपाल कलराज मिश्र का जन्मदिन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, सीएम गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने दी बधाई, राजभवन में किया मिश्र की जीवनी पर आधारित बुक का विमोचन। आइए लगाएं एक पौधा बेटी के नाम, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया अभियान का आगाज, बिरला ने दिया ग्रीन कोटा का नारा। देश में लगातार चौथे दिन 50,000 से कम कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटे में सामने आए 48,786 नए कोरोना केस तो 1,005 संक्रमितों की गई जान। दुनिया में रोजाना सबसे ज्यादा कोरोना मामले ब्राजील के बाद भारत में ही दर्ज किए जा रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत को मिलेगा एक और बड़ा हथियार, 12 साल से अधिक उम्र वालों के लिए वैक्सीन तैयार, जायडस कैडिला ने डीसीजीआई से मांगी इमरजेंसी यूज की मंजूरी। कोरोना वैक्सीन से बड़ी अमेरिकी सैनिकों की धड़कनें, यूएस मिलिट्री ने मंगलवार को खुद एक स्टडी के आधार पर यह दावा किया है। हालांकि बयान में यह भी कहा गया कि हार्ट इन्फ्लेमेशन की दिक्कत अभी भी बहुत कम लोगों में देखी जा रही है। सीरम इंस्टीट्यूट को झटका, सरकारी पैनल ने बच्चों पर कोवावैक्स के ट्रायल की नहीं दी अनुमति, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की विशेषज्ञ समिति ने कहते हुए ट्रायल की अनुमति नहीं दी कि किसी भी देश में कोवावैक्स को मंजूरी नहीं दी गई। कोविशील्ड पर बवाल के बीच यूरोपियन यूनियन पर भड़के 54 अफ्रीकी देश, अफ्रीकी संघ ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन की ओर से भारत में बनी एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड को मान्यता न देने से अफ्रीका में इस टीके को लगवाने वालों को नुकसान होगा। ब्राजील में कोवैक्सीन के बाद अब एस्ट्राजेनेका पर बवाल, हर खुराक पर $1 रिश्वत का आरोप। ब्राजील की मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक
बोल्सोनारो सरकार ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की प्रति खुराक पर रिश्वत मांगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की शालिनी डी कुमार को बनाया मिशिगन का फेडरल जज। न्यायाधीश के पद पर रहते हुए शालिनी ने हासिल किया अच्छा अनुभव, बेहतरीन काम के लिए मिल चुके हैं कई अवार्ड्स। गुजरात के जूनागढ़ में आप नेताओं पर हमला होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिना नाम लिए बीजेपी पर बोला हमला, कहा गुजरात में कोई सुरक्षित नहीं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन आज, सीएम योगी ने फोन कर दी बधाई, साथ ही ट्वीट कर लिखा प्रभु श्री राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं। उदयपुर के गोगुंदा में शमशान भूमि को नहीं छोड़ा अतिक्रमियों ने, पूर्व सरपंच ने किया शमशान की भूमि पर अतिक्रमण के चलते नहीं हो पा रहा शवों का अंतिम संस्कार, ग्रामीण कर रहे विरोध प्रदर्शन, सुहावतों का गुड़ा गांव का एक पूरा मामला। नेपाल सीमा से लगे भारत के उत्तरी राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, तो दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और जम्मू में भीषण गर्मी का प्रकोप। मौसम विभाग के मुताबिक 7 जुलाई के बाद ही मानसून के सक्रिय होने के आसार। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र के जसवंतगढ़ के सुथारों की भागल में बंदर ने अलग अलग जगह 4 मासूम बच्चों पर हमला कर दिया, जिसमें मासूम घायल हो गए। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र के बगदुंडा ग्राम पंचायत के मजाम गांव में एक युवक बिना मुंडेर के कुएं में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। झालावाड़ में वन विभाग घर घर औषधि योजना के तहत 12,82,000 पौधे तैयार कर रहा है। ये सभी पौधे जिला प्रशासन के माध्यम से वितरित होंगे और हर घर को 4 पौधे मिलेंगे। रेल यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने मुंबई सेंट्रल निजामुद्दीन, मुंबई सेंट्रल अगस्त क्रांति एक्सप्रेस की रेल सेवाएं बहाल करने का निर्णय लिया है। 3 जुलाई से दिल्ली से मुंबई के बीच सफर करने वाले रेल यात्रियों को इसकी सुविधा मिलने लग जाएगी। अजमेर के अलवर गेट थाने पुलिस का लोगों ने डबल मर्डर मामले में खुलासा करने पर स्वागत सत्कार किया। पुलिस ने आरोपियों को 11 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। जैसलमेर के फलसूंड सिवाना की लाइफलाइन कही जाने वाली लिफ्ट परियोजना की मुख्य पेयजल लाइन एक बार फिर फलसूंड के पास फूट गई, जिससे लाखों गैलन पानी व्यर्थ बह गया। हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री और बीजेपी नेता रामविलास शर्मा झुंझुनू के सुल्ताना दौरे पर रहे। यहां उनका करणी माता मंदिर में साफा पहनाकर स्वागत किया गया। शर्मा यहां एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। प्रदेश में गर्मी ने हाल बेहाल कर रखा है। सीकर के फतेहपुर में भी तापमान 41 डिग्री के पास पहुंच गया है। वहीं प्रदेश के 17 जिलों में 40 डिग्री से अधिक तापमान दर्ज किया गया है। कोरोना के नए वेरिएंट ने प्रदेश में चिंता बढ़ा दी है। कोटा में कोरोना को लेकर जागरूक रहने के मकसद से मासूम बच्चों ने विशेष अभियान छेड़ा है। इसके तहत बच्चे रैली निकालने के साथ ही प्रमुख स्थानों पर नुक्कड़ नाटक कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। नागौर के रियाबड़ी के दासावास गांव में ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर रास्ते के अतिक्रमण को हटाने की मांग की। नागौर के खिवसर थाना क्षेत्र में खनिज विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे 6 ट्रेलर और एक डंपर को सीज किया गया, जिसको लेकर अवैध बजरी संचालकों में अफरा तफरी मच गई। भरतपुर के कुम्हेर के प्राचीन बड़ेश्वरा महादेव मंदिर के महंतों पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया और लूटपाट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। भरतपुर के बयाना में सबसे बड़े स्कूल परिसर को पिछले काफी समय से टीकाकरण केंद्र में बदल दिया गया है। लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से स्कूल में 2 सेल्फी पॉइंट भी बनवाए गए हैं। जैसलमेर के मोहनगढ़ क्षेत्र के किसानों ने अपने खेतों में सोलर प्लेट लगाने के लिए आवेदन किया था, जिसकी डिमांड राशि भी किसानों ने भरी है, लेकिन 3 महीनों बाद भी किसानों को सोलर प्लेट नहीं मिली है। इसे लेकर किसानों में चिंता है। झालावाड़ में पुलिस अधीक्षक ने पुलिसकर्मियों और जवानों के साथ मिलकर पुलिस लाइन में 500 पौधे लगाए, साथ ही उनकी देखभाल करने का वचन भी लिया। भोपालगढ़ में उदयपुर के जिला कलेक्टर ने हरित राजस्थान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया और जनता को पौधारोपण के लिए संकल्प दिलाया। दौसा के सिकराय में वन पौधाशालाओं में पौधा वितरण प्रारंभ हुआ। रेंज की 3 पौधाशालाओं पर पौधों का वितरण हुआ। वन विभाग ने तीनों पौधाशालाओं में 70,000 पौधे तैयार किए हैं।
भरतपुर के बयाना के श्रीनगर नगला होंता गांव निवासी सिलिकोसिस पीड़ित श्रमिक रामवरण जाटव की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। जोधपुर के फलोदी के लोरडिया गांव में शिवा तालाब स्थित श्रीनाथ गौशाला में 300 पौधे लगाए गए। ये पौधे समस्त महाजन ट्रस्ट और गांव वालों के सहयोग से लगाए गए। जयपुर के चोमू में डॉक्टर्स डे पर सरकारी अस्पताल में सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में सभी कोरोना योद्धाओं को मां भारती फाउंडेशन की ओर से साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। जोधपुर के फलोदी में भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष नरेश व्यास के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में रामेश्वर महादेव मंदिर में शिव का रुद्री पाठ किया गया। नागौर के परबतसर विधायक रामनिवास गावड़िया ने दिगोली रोड स्थित विधायक सेवा केंद्र पर जनसुनवाई की। जनसुनवाई में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए गए। जोधपुर के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज टीचर एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान एसोसिएशन युवा हेल्थ वर्करों का सम्मान भी किया गया। अजमेर के भिनाई के भारतीय स्टेट बैंक का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर सीएसपी संचालक इसराइल खान ने बैंक कर्मियों के साथ सेलिब्रेट किया। सवाई माधोपुर के बोली के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भीषण आग लगने के बाद बैंक कार्य को इस हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। आग लगने से बैंक का सामान जलकर खाक हो गया। अजमेर के रामगंज थाने में एक महिला ने एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूर्व संसदीय सचिव भवानी सिंह राजावत कोटा के मंडाना पहुंचे और ग्रामीणों की पेयजल किल्लत को लेकर अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिए। सवाई माधोपुर में राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव आनंद कुमार जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान शासन सचिव ने तहसील कार्यालय, मॉडर्न रिकॉर्ड और रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन का निरीक्षण किया। साथ ही प्रमाण पत्रों के ऑनलाइन किए जाने की जानकारियां भी प्राप्त की। जोधपुर के फलोदी के नागौर रोड पर संचालित 2 शराब की दुकानों से अवैध तरीके से शराब बेची जा रही है। दुकान को बंद कर मकान से शराब बेची जा रही है। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर में सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं ने नगरपालिका अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में खेल मैदान की व्यवस्थाओं को सुधारने और 400 मीटर ट्रैक बनाने सहित कई मांगे रखी। पाली में डॉक्टर्स डे बांगड़ अस्पताल में कार्यरत चिकित्सकों ने ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया और शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उदयपुर के गोगुंदा हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने भेड़ों के झुंड को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे 1 दर्जन भेड़ों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 5 भेड़ गंभीर रूप से घायल हो गई। अजमेर के भिनाई सरपंच ने अपनी टीम और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ मसूदा विधानसभा क्षेत्र के युवा कांग्रेस नेता संग्राम सिंह गुर्जर का जन्मदिन मनाया। इस दौरान भिनाई में सरपंच ने गायों को हरा चारा डालते हुए मरीजों को फल वितरित किए। नागौर के डीडवाना के कचहरी परिसर स्थित उप कारागृह में जेल प्रशासन की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। डीडवाना के उपखंड अधिकारी कार्तिकेय मीणा ने इस दौरान जेल परिसर में मौजूद रहे। प्रतापगढ़ के अरनोद में राजस्थान पटवार संघ की ओर से अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। लंबे समय से आंदोलन कर रहे पटवारियों ने ज्ञापन के माध्यम से इच्छा मृत्यु देने की मांग की। झालावाड़ के पिड़ावा में स्टेट बैंक का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर शाखा प्रबंधक की अगुवाई में मास्क और सैनिटाइजर बांटे गए। अजमेर के सिविल लाइंस थाना इलाके में एक महिला के साथ मारपीट और आभूषण सहित मोबाइल लूट की वारदात सामने आई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर के दोवड़ा के रागेला गांव में पिता के डांटने पर युवक द्वारा विषाक्त पदार्थ का सेवन करने के मामले में युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। नागौर में पानी की समस्या को लेकर एसडीएम अमित चौधरी की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में एसडीएम ने अमृत योजना के प्रोजेक्ट मैनेजर को समाधान के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम दिया। 12 के छिपापड़ोद में कई युवक विभाग के नाम पर फूड लाइसेंस बनाने के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं। इस बात को युवकों ने मीडिया के सामने कैमरे पर भी कबूल किया है।
नागौर के मेड़ता सिटी में राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के आह्वान पर न्यायिक कर्मचारी 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग नहीं लेकर इनके कार्य का बहिष्कार करेंगे। कर्मचारी संघ की ओर से 10 जुलाई तक रोजाना आधे घंटे का धरना काली पट्टी बांध कर दिया जाएगा। दौसा के सिकराई के पांचोली राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रधानाचार्य माधुरी गुप्ता ने अपने जन्मदिन पर स्कूल परिसर में पौधारोपण कर जन्मदिन मनाया। प्रतापगढ़ के अरनोद तहसील कार्यालय परिसर में बने शौचालयों में स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। यहां तहसील परिसर में जो शौचालय बने हुए हैं वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और गंदगी से भरे हुए हैं। चित्तौड़गढ़ के रतनगढ़ के वार्ड नंबर 9 में पेयजल की किल्लत से परेशान लोगों ने जलदाय विभाग के कार्यालय के आगे धरना दिया। लोगों ने मटका फोड़कर सड़क मार्ग को रोककर प्रदर्शन किया। अजमेर के ब्यावर में भाजपा मंडल की ओर से विश्व डॉक्टर दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सभी भाजपा कार्यकर्ता राजकीय अमृत कौर अस्पताल पहुंचे और सभी डॉक्टर्स का सम्मान किया। भीलवाड़ा के करेड़ा में बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मी बैंक में आए हुए ग्रामीणों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। साथ ही ग्रामीणों के साथ संतोषजनक जवाब नहीं देते, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। भारतीय किसान संघ में धोरी मन्ना कृषि मंडी में व्यापारियों की मनमर्जी। मंडी में किसान सभा भवन बनाने, किसानों को उचित भाव न मिलने से गुस्सा है। कई मांगों को लेकर किसानों ने जिला कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा है। झुंझुनू के पिलानी में लॉकडाउन में अवैध निर्माण करने वाले और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई अनलॉक हो गई है। झुंझुनू के पिलानी में ईओ राहुल भाटिया ने सीमेंटेड सड़क पर बने शौचालय को धराशायी किया। अजमेर में नसीराबाद उपखंड के श्रीनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बावड़ी गांव निवासी नंदा गुर्जर की मौत हो गई। ग्रामीणों ने चिकित्सा अधिकारी पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और मुआवजे की मांग की और इस मांग को लेकर पूर्व विधायक राम नारायण गुर्जर के नेतृत्व में धरने पर बैठ गए। झुंझुनू में इस बार बारिश के मौसम में महिला अधिकारिता विभाग प्रदेश में कन्या वाटिकाएं विकसित करेगा, जिनमें फलदार पौधे लगाए जाएंगे, जिनकी सार संभाल और जिम्मेदारी भी महिलाओं के जिम्मे होगी।